तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा तमाम बहुजन महानायकों नायिकाओं को मेरा वंदन। आज के धम्म दीक्षा देने वाले पूज्य भिक्षुगण, पूज्य भिक्षुणीगण को मेरा वंदनामी और झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित उपासकगण, उपासिकागण, अंबेडकर चेतना परिषद, बुद्धिस्ट मिशन सोसाइटी के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा सादर जय भीम। आज का दिन हमारे लिए अंबेडकर चेतना परिषद के समस्त पदाधिकारियों के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे सारे सदस्यों के लिए एक गौरव का क्षण है। आज से हम लोग औपचारिक रूप से, घोषित रूप से बौद्ध हो गए हैं। इसके लिए आप सबों को हृदय से बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आज आप लोग हजारों की जो मनुवादी भेड़ियां हैं, जो ब्राह्मणवादी जंजीरें हैं, उसको तोड़ करके आप एक मुक्त मानव बन गए हैं। आप एक मुक्त उपासिका बन गए हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई गुलामी का चिन्ह नहीं है। ऐसा आप लोगों को जानना चाहिए, ऐसा आप लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि पूज्य भिक्षुणी धम्मकरुणा जी और हमारे बैठे हुए भिक्षु जी आप लोगों को त्रिशरण के साथ, पंचशील के साथ, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ आपको धम्म दीक्षा दिया है। वास्तव में विगत 25-30 सालों से आप जो मेहनत कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने की जो उद्योग कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, जो कष्ट सह रहे हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसका आज परीक्षा फल पाने का दिन है। और आपने वो फल पाया, क्योंकि यह जो गौरव होता है, यह जो क्षण होता है, वो सबके लिए इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए मेरा मन आज आह्लादित है। आज भावुक हूँ। आप सबों का जो मेहनत है, परिश्रम है, वह 25 का जो कड़ी लगन है, उसका आज आपने परीक्षा फल पाया है, उत्तम परीक्षा फल पाया है। तथागत बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले धम्म चक्र परिवर्तन किया था। समाज की बुराइयों को अंत करने का उन्होंने संकल्प किया था। बुद्ध ने संकल्प किया था कि जब मैं मुक्त होऊंगा, जब मैं पार लग जाऊंगा, तो मैं संसार के प्राणियों को पार लगाऊंगा, मैं संसार के लोगों को मुक्त करूंगा। तथागत बुद्ध ने
गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को समस्त संसार में फैलाया और जो बुद्ध ने ज्ञान फैलाया, जो धम्म फैलाया, जो धम्म के चक्र को सबके लिए चलायमान कर दिया, जो धम्म किसी जाति विशेष तक सीमित था, बाकी लोगों का जो जीवन था वो अंधकारमय था, उस धम्म को प्रकाश के लिए सभी के लिए चलायमान कर दिया, सभी के लिए गतिमान कर दिया। वह धम्म सिर्फ 26 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल, 7000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बसाने वाले जो मूल निवासी पूर्वज थे, ये उनका धम्म है। वे श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोग थे। आप जानते हैं, आपने इसको सुना है कि गौतम बुद्ध के पहले भी 27 पूर्व बुद्ध हुए थे। दीपांकर, कोनाकमनंग, ककुछंद, ये सब पूर्व बुद्ध हैं जिनकी पूजा होती थी, जिनकी पूजा सम्राट अशोक के जमाने से शुरू हुआ। इन्होंने समन संस्कृति को स्थापित किया। समन संस्कृति का मतलब वह संस्कृति जिसमें समता हो, जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें समानता हो, जिसमें बंधुत्व हो, मैत्री भावना हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं हो, धनी गरीब में कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हो। उस संस्कृति को समन संस्कृति कहा गया है। यानी श्रम द्वारा धन और ज्ञान अर्जन करने की जो संस्कृति है, वह समन संस्कृति है। और इसी समन संस्कृति को गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, जब सम्यक संबोधि प्राप्त किया, जब बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो वो बुद्ध बन गए, सम्यक संबोधि बन गए और उन्होंने इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस धम्म को पूरे भारत में फैलाया और उनके शिष्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को विश्व धम्म बनाया। धम्म क्या है? धम्म नैतिकता है। धम्म समानता के साथ जीने का जीत है। धम्म स्वतंत्रता है। धम्म किसी भूखे को भोजन देना है। धम्म किसी प्यासे को पानी देना है। प्राणी के प्रति मैत्री की भावना, करुणा की भावना रखना धम्म है। चाहे आप राजा हो, चाहे आप कितना हो बड़े अधिपति हो, आप समस्त प्राणियों के प्रति, न केवल मानव समुदाय के प्रति, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति जब आप मैत्री की भावना रखते हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी आपके पैरों के तले दबते हैं, तो आपको दर्द होनी चाहिए, आपको पश्चाताप होनी चाहिए। बुद्ध सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, बुद्ध प्राणी मात्र की कल्याण की बात करते हैं, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े पकोड़े इंसान स्त्री पुरुष सभी वर्ग वर्ण और समुदाय के लोग आते हैं। ऐसे हैं महामानव बुद्ध। ऐसे महामानव बुद्ध के धम्म में आज हम प्रवेश किए हैं। यह हम सबों के लिए गौरव का क्षण है। धम्म नैतिकता है। प्रकृति को भी धम्म कहते हैं। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसको स्वीकार करना धम्म है।
गर्मी, जाड़ा, बरसात, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना धम है। वर्ण व्यवस्था को न मानना धम है, जाति पाति को न मानना धम है, ऊंच नीच को न मानना धम है, स्त्री पुरुष के जो बीच का भेद है उसको न मानना धम है। जब हम अपनी करुणा को, जब हम अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ करते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको चारों दिशाओं में बिखेरते हैं, तो यही धम्म सधम्म बन जाता है। पहले आप मैत्री भावना से परिपूर्ण होइए, उस मैत्री भावना के माध्यम से, उस करुणा की भावना के माध्यम से आप परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार कीजिए। उस करुणा और मैत्री भावना के द्वारा आप पड़ोसी के साथ व्यवहार कीजिए, आप संपूर्ण भारत में उसको लागू कीजिए। यह सधम्म है, यानी खुद करुणा और मैत्री का व्यवहार कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित कीजिए, तब धम्म जो है सधम्म बन जाता है। जीवन को पवित्र बनाना धम्म है। जीवन कैसे पवित्र होता है? गंगा स्नान करने से नहीं होता है, घंटी बजाने से नहीं होता है, मंदिर में शंख बजाने से नहीं होता है, रोज स्नान करने से नहीं होता है। जीवन पवित्र तब होता है जब आप काया से, जब आप मन से, जब आप वचन से पवित्र होते हैं। तो काया से कैसे पवित्र होते हैं? जब आप प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, प्राणी हिंसा से विरत रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अनावश्यक मारपीट नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं और चोरी नहीं करते हैं, तो ये काया की पवित्रता है। जब हम अपने शरीर से किसी को चोट पहुंचाएंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो ये शरीर की पवित्रता है। लेकिन हम इस भ्रम में हैं कि तालाब में स्नान कर लेंगे, गंगा में स्नान कर लेंगे, कुआं में स्नान कर लेंगे, जल चढ़ा देंगे तो पवित्र हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि काया से, वाणी से और मन से आपको पवित्र होना होगा, तभी आप धार्मिक बन सकते हैं। आपको वाणी से पवित्र होना होगा। वाणी से पवित्र होने का मतलब क्या होता है? वाणी से पवित्र होने का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, मूसावादा नहीं करना, परुष वाचा, कठोर वचन नहीं बोलना, पिशून वाचा, बकवाद नहीं करना, संप्रलाप नहीं करना। तो वाणी की 4 पवित्रता होती है: झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, बकवाद नहीं करना, संप्रलाप नहीं करना। इन चारों से विरत रहना वाणी की पवित्रता को बनाए रखना है। और तीसरी जो बात है वो मन की पवित्रता। मन की पवित्रता क्या है? राग, द्वेष और मोह से मुक्त होना, मन को निर्मल बनाना। बाबा साहब ने लिखा है, मन को निर्मल बनाना धम्म है, सधम्म है। मन को कैसे निर्मल बनाए? हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है, किसी से ऊंच नीच के भेदभाव करने का भावना उत्पन्न होता है। उससे जब मुक्त हमारा मन हो जाता है तो हम सधम्म मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, करुणा और मैत्री को बढ़ाए रखना, मन को निर्मल बनाना सधम्म है। धम्म सधम्म तब बनता है। प्रज्ञा को जागृत करना, उससे बड़ी चीज है शीलवान होना, शील को बनाए रखना, करुणा को बनाए रखना।
बाबा साहब कहते हैं करुणा, शील और प्रज्ञा, इन तीनों की वृद्धि करना सद्धम्म है। आपके पास प्रज्ञा है लेकिन करुणा नहीं है, अतिशय प्रेम को करुणा बोलते हैं। आपके पास प्रज्ञा है लेकिन शील नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। बड़े बड़े डिग्रियां आपके पास हो सकती है, बहुत विषयों की जानकारी हो सकती है, विशेषज्ञ आप हो सकते हैं, लेकिन शील नहीं है, करुणा नहीं है, तो इसका मतलब आप मुक्त पूर्ण मानव नहीं है। जीवन की पूर्णता प्राप्त करना भी सद्धम्म है, क्योंकि जब आदमी प्रज्ञा जागृत होता है तो वो अच्छे बुरे को वह अनुभव करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको समझने के लिए वह व्यक्ति को प्रकाशित कर देता है। वह राग, द्वेष और मोह के मूल को नष्ट कर देता है और सब कुछ प्रकाशित करता है। अधम्म क्या है? किसी से घृणा रखना, जाति पाति में भेद रखना, सुपर नेचुरल पावर में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, आत्मा में विश्वास रखना, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करना, गैर बराबरी में विश्वास करना, ये अधम्म है।